अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है, सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल बताई कि कहाँ से क्या चीज़ परचेज़ की और क्या लेना है, तो अब फाइनली हम इस पोजीशन पे हैं कि अब आपको पैकिंग दिखाएँ कि हम पैकिंग किस किस चीज़ की कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें वहाँ रिक्वायर्ड होती है ना, ताकि वहाँ जाके हम इबादत करें और ये मलाल ना हो कि हम कोई चीज़ भूल के आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो सारी उस चीज़ों के हवाले से कि जो-जो चीज़ें हमें मक्के और मदीने में काम आएँगी और जो हमें यहाँ से लेके जानी चाहिए ताकि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए उसकी चीज़ों को भी आपको दिखाते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं और कितनी-कितनी होनी चाहिए ताकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। और ये सबसे पहले सफरी जानमाज़ है और ये रुमाल है इसके साथ, और ये एयर प्लो है। और ये बैग है। ये आपके बैग हैं जो आप अपने शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं। इसमें मक्के में और मदीने में जो है आप चप्पलें रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं जो आपने मुस्तकिल यूज़ करना है। और मक्के में जो है वो पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है क्योंकि प्यास कम लगती है, लेकिन अगर आप पानी का इस्तेमाल कम रखेंगे तो आपके गुर्दों को पेन हो सकता है। तो इसलिए एक बैग आपके पास हर वक्त हो, उसमें आपके पास पानी की बोतल आब ज़मज़म की हो ताकि आप मुस्तकिल पीते रहें। और फिर ये जो है सारी चीज़ें, कुछ बिस्किट्स हैं आपके पास हों रास्ते में खाने के लिए, और बुक्स वगैरह हो रीड के लिए। ये हमने खाना ऑलरेडी बना के पैक करवाया है तो ये थोड़ा सा सही रहता है, पैसे भी थोड़े से आपके सेव हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो है आपको जायका भी पाकिस्तान का मिल जाता है। ये मेडिसन है, ज़रूरी मेडिसन आपने रखनी है। पेन किलर्स हैं, कैल्सी है, और बुखार की, उल्टी की, चक्कर की, अपने मेडिसन रखनी है। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो खाना वगैरह गर्म करने के काम आएगा, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी जब आप खाना लेके जाते हैं तो। एक्स्ट्रा एहराम लेके रखना है, एक आप लेके जा रहे हैं और एक आपने एक्स्ट्रा रखना है। उसके साथ जो है वो आपने बनियान रखने हैं। मोबाइल के जो चार्जर हैं वो आपने चार्जर लेके जाने हैं। और ये केटल है जो आप उस चूल्हे से गर्म करके चाय बना सकते हैं। एयरपॉड वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वो लीजिए। पावर बैंक लीजिए। ये जो है साबुन है, ये विदाउट खुशबू का है, तो ये आपने यूज़ करना है। टूथपेस्ट है और आपका ब्रश हैं, आपने टेल्कम पाउडर रखना है, वैसलीन रखनी है, आपको यूज़ आएगी, ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी लाजमी ना। तो आपने चलना होता है तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। औरतों के लिए सीज़र रखनी है ताकि वहाँ पे जब आप उम्रे से फारिग होंगी तो वहीं आपने अपनी सीज़र से बाल किसी से कटवा लेने। आपने काउंटर रखना है पढ़ने के लिए, टिशू रखने, हेयर ब्रश रखना है आपने, और आपने सन ग्लासेस रखने हैं, वो आप जो यूज़ करते हैं तो वो आपने लाजमी रखने। धूप होगी वहाँ पे तो सन ग्लासेस आपने रखने। ये सारी ज़रूरी चीज़ें जो आपने इन सबको इस्तेमाल करना है। और नील कटर आपने रखना है, और अगर आपके पास शेविंग मशीन है तो वो आप यूज़ करते हैं तो वो आपने लाजमी लेके जाना है। तो ये सारी वो ज़रूरी चीज़ें। और उसके साथ साथ ये देख रहे हैं आप, इसमें कुछ पॉली बैग्स हैं। ये जो आप कपड़े इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आपने बैग में रखने हैं तो उसमें स्मेल ना हो, बाकी कपड़ों पे उससे फ़र्क ना पड़े, इस वजह से आपने कुछ पॉली बैग्स यहाँ से लेके जाने हैं। सर्फ़ लेके जाना है ताकि अगर आप कपड़े वॉश करें तो आपके पास मौजूद हो। और ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। और आपने हैंगर लेके जाना है एक, या जितने आप यूज़ करते हैं। अगर आपने कपड़े वॉश करने पड़ गए तो आपको उसको वॉश करने के बाद टांगने के लिए हैंगर होना चाहिए, तो एक हैंगर रखें आप। एक 3 पिन प्लग रख लें ताकि एक साथ चार्ज करने के लिए आपको स्विच कम मिल रहा है तो उसके साथ आप एक एक्सटेंशन बोर्ड रख लें। और आपने बड़ा बैग रखना है, उसके साथ हैंड कैरी रखना है। ये सफरी जानमाज़ है, देखें आप, ये आपने इसको खोला और ये बिछा दी ना, ये बहुत आराम से कैरी हो जाती है। और आपने जो है वो नमाज़ पढ़ते वक्त इसको बिछाना है और फिर जो है इसके साथ आपने नमाज़ पढ़ ली और हाथ के हाथ इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके इसके बैग में रखी तो ये बिल्कुल छोटी सी हो गई। ये आपने इसी बैग में रखनी है क्योंकि अक्सर मदीने में मक्के में जो है वो आपने नमाज़ के लिए निकले और रास्ते में आपकी नमाज़ हो गई तो आपने रास्ते में ही इसको बिछाया और पढ़ ली। हरम तक नहीं पहुंच सके, ज़ोहर के टाइम पे अक्सर ये होता है, तो आपने बिछाए और नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद आपने वापस बंद की और अपने बैग में रख ली। आपने एहराम के साथ बेल्ट लेनी है। ये बेल्ट है, इसके अंदर पॉकेट होता है ताकि आप हर एहराम पहने हुए तो इसके पॉकेट के अंदर आप जो है वो रख सकते हैं। एहराम के साथ बेल्ट जो है वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन सेफ्टी की नीयत से और उसको एहराम को
फिक्स करने की नीयत से आप ये अपने साथ रख सकते हैं। कॉटन बड आपने रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो हमने आपको सब बता दिया। उसके बाद जो है वो आपने एक बैग रखना है। ये आपका बैग है जिसके अंदर आपने पासपोर्ट रखने हैं। अच्छा, पासपोर्ट हो गया, आपका वीज़ा हो गया, उन सब की आपने जो है कॉपीज़ करा के रखनी है। ये बैग आया है, इसके ऊपर आपने अपना नंबर मेंशन करना है ताकि कहीं मिस हो जाए। पासपोर्ट की कॉपी रखनी है, अल्लाह ना करे कहीं अगर मिस होता है तो वो फिर आपके पास पहुंचा दिया जाता है। बेहतर यही है कि आप अपनी एहतियात करें, कहीं भी सफ़र पे जाएं तो पहले अपना बैग जो है वो गाड़ी में रखें, उसके बाद गाड़ी पे चढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आपने जो चीज़ें हैं उसको एक दफ़ा चेक कर लेना है रास्ते में से या किसी जानने वाले से। कोई चीज़ नहीं लेनी, जो भी पैक कर रहे हैं आपने पैक करके ताला लगा देना है और जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उसको आपने रैप करवा लेना है। और ये सारी चीज़ें थी। और इंशाल्लाह अब आपको अगली वीडियो में एहराम बांधने का तरीका सिखाएंगे, बताएंगे कि भाई एहराम कैसे बांधा जाता है। और फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में जितने चीज़ें हैं वहाँ पे हमारे ज़ियारतें होंगी उनकी वीडियोस दिखाएंगे और वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा कि दुआओं में याद रखना है आपने, दुआओं में याद रखना है आपने कि अल्लाह पाक आफ़ियत से जो है हमारा सफ़र करवाए और सफ़र भी आफ़ियत वाला कराए, कबूलियत वाला करवाए। तो ये सारी दुआओं में हमें याद रखना है। चलें इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।